Hello everyone, welcome to our YouTube channel Civil Step Himachal. My name is Vinay Joshi and today I am here for a very important announcement that we are starting a new batch for HPS 2022. It is a comprehensive batch supposed to be started on 21st of June and the first component we are picking is polity. जो पूरा बैच है उसके बारे में मैं विस्तार में बताऊंगा। इस कोर्स की डिटेल कि किस प्रकार से हम अप्रोच करेंगे अपने इस पूरे बैच को, उसके बारे में बताऊंगा। इट्स नॉट ओनली अबाउट द राइट टीचिंग एंड द राइट कंटेंट बट ऑल्सो अबाउट द राइट अप्रोच वी विल बी फॉलोइंग विद यू विद रिस्पेक्ट टू दिस बैच। ऑलराइट, तो इन सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मेरे समक्ष जो आप एक पीपीटी देख पा रहे हैं, इस पीपीटी में आप देखेंगे कि 4 स्टेजेस बनाई हुई हैं एचपीएस कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स की। इन चारों स्टेजेस को विस्तार में समझेंगे और देखेंगे कि हर स्टेज में क्या करना उपयुक्त है और क्यों ये उस पर्टिकुलर स्टेज में ही किया जाना चाहिए। ऑलराइट, तो हमने इन सारे आपकी क्वेरीज को भी एड्रेस करना है। कई सारी कॉमन क्वेरीज हैं, मैं वो आज बोलूंगा भी और उनको एड्रेस भी करूंगा। फिर मैंने आपको बताना है कि किस प्रकार से कब हमने आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी है, कब हमें अखबार पढ़ना जरूरी है, कैसे अखबार पढ़ना जरूरी है, किस प्रकार से नोट्स बनाए जाएंगे। तो ये सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे। सेकेंड थिंग, ये कोर्स बहुत अप्रोप्रिएट है, क्रिस्प है, वेल डिजाइंड है और याद रखिए उन विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयुक्त है जो अभी कॉलेज के अंतिम वर्ष में हैं। इफ दे आर परसुइंग इंजीनियरिंग, एमबीबीएस और एनी मेडिकल साइंसेज, जो अपने फाइनल ईयर में हैं, 2022 में पास आउट हो जाएंगे। ये उन विद्यार्थियों के लिए भी उपयुक्त है जो इस साल पास आउट हुए हैं। ये वे लोगों के लिए भी है जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं और हिमाचल सरकार में या अन्य सरकार के विभागों में कार्यरत हैं। उनके लिए बहुत अच्छा है वर्किंग प्रोफेशनल के लिए, क्योंकि हमारे लेक्चर क्रिस्प हैं। मात्र 1.5 घंटे का लेक्चर है और उस 1.5 घंटे के लेक्चर के साथ वी विल बी प्रोवाइडिंग यू अ वेरी गुड कंटेंट, नोट्स और स्टडी मटेरियल वी वुड से। तो क्रिस्प है, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, समय को बचाएंगे। ऑलराइट, तो हर प्रकार के विद्यार्थी, चाहे वे एक्स सर्विसमैन है, चाहे वे हाउसवाइफ है, सबकी नीड को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही, राइट डाउन द वर्ड, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव कोर्स बनाया है। ऑलराइट, तो इसको पूरे विस्तार में समझेंगे। सबसे पहले फर्स्ट स्टेज, इसमें हमने मल्टीपल स्टेजेस में कोर्स को डिजाइन किया है। स्टेजेस का अर्थ क्या है? आप जब स्कूल जाना शुरू करते हैं तो आप पहले दिन 12वीं क्लास का एग्जाम नहीं देते, आप बोर्ड पहले दिन नहीं देते। आप पहले दिन जो है रंगों को पहचानते हैं। जब आप नर्सरी में हैं, जब आप किंडरगार्टन में हैं, जब आप पहली कक्षा में हैं, आप शब्दों के आकार को पहचानते हैं, आप कलर्स पहचान रहे हैं, आकार पहचानते हैं, अल्फाबेट को पहचानते हैं। एक दिन उसको लिखते भी हैं, एक दिन पूरा शब्द लिखना सीखते हैं, एक दिन पूरा वाक्य लिखना सीखते हैं और एक दिन पूरे पूरे पेजेस आप लिख सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, देयर इज अ प्रोसेस इन्वॉल्व। इसलिए जो 12वीं कक्षा में पढ़ाया जाता है वो 12वीं में ही पढ़ाया जाना चाहिए, वो पहली में नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। तो दिस होल फिनोमिना या दिस होल बैच विल रन इन सेम लाइन ऑफ थॉट कि हमने ये जो एग्जीक्यूशन है ये कुछ इस प्रकार से ही किया जाएगा। ऑलराइट, तो इन बातों का कुछ एक ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने केवल हमारे बैचेस के बारे में चर्चा करनी है और इसके बारे में बताना है कि किस प्रकार से हमने अपने कोर्स को अप्रोच करेंगे। ये डेडिकेटेडली उन व्यक्तियों के लिए है जो हमारे साथ एनरोल करेंगे। सेम प्रोसेस यदि आप फिर भी घर बैठे ही तैयारी करना चाहें, जो कि मैं पर्सनली प्रमोट नहीं करता फर्स्ट इंस्टांस में। फर्स्ट इंस्टांस का क्या अर्थ है कि आपको घर बैठे सेल्फ स्टडी तो करनी ही पड़ेगी, चाहे हमारा कोर्स ही ले लो। सेल्फ स्टडी का यह अर्थ नहीं है कि आपने गाइडेंस नहीं लेनी, आपने डायरेक्शन नहीं लेनी। यदि डायरेक्शन मिल जाए तो सेल्फ स्टडी के रिजल्ट अमेजिंग हो सकते हैं, और यदि डायरेक्शन नहीं है तो आप हर दिशा में भागेंगे और अपनी एनर्जीज को वेस्ट करेंगे। यह कुछ इस प्रकार से है कि 100 मीटर की दौड़ हुई और एक व्यक्ति था जो सबसे तेज भागता था। उसको पता था कि वो अव्वल और फर्स्ट आएगा, लेकिन उसके पास दिशा नहीं थी। जैसे ही रेस की विसिल ब्लो हुई, वो विपरीत दिशा में भागने लग गया और सबसे तेज भागा और सबसे लास्ट आया।
लास्ट तो क्या आया, उसने रेस ही नहीं खत्म करी क्योंकि दिशाहीन था। तो दिस इज द रोल ऑफ डायरेक्शन। तो इसीलिए मैं कहता हूं सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। लेकिन क्या सेल्फ स्टडी शुरू के 2-3 वर्षों को बर्बाद करने के बाद आप कोचिंग करें और गाइडेंस ले, या पहले ही गाइडेंस लीजिए और फिर सेल्फ स्टडी को इंटेंसली फॉलो करो, फिर आप देखो क्या अमेजिंग रिजल्ट आते हैं। तो हमने देखना है कि किस समय क्या करना अप्रोप्रिएट होता है। ऑलराइट, तो दिस सी जैसा कि मैं कहीं अपने लेक्चर्स में भी बोल चुका हूं और कई सारों ने मेरे से सुना भी है कि हमने डायरेक्शंस को कभी भी जो है लाइटली नहीं लेना। रोल ऑफ डायरेक्शन, जैसे मैंने एक उदाहरण भी दिया था और मैंने एक इंटरनेट पे वीडियो देखा और वहां से ये मैंने उदाहरण देखा और कितना अप्रोप्रिएट है कि अगर पूरी महाभारत से कृष्ण का रोल हटा दो तो आप देखोगे कि पांडव विल गो डायरेक्शनलेस, क्लूलेस। केवल डायरेक्शन का इतना रोल है। एक व्यक्ति जो सब जानता है और वो अगर गाइड करे आपको, तो इन स्पाइट ऑफ योर लेसर पोटेंशियल एंड स्ट्रेंथ आप बड़े बड़े युद्ध जीत सकते हो। तो दिस इज द रोल ऑफ डायरेक्शन। तो एज एन एकेडमी हम आपको फैसिलिटेट करते हैं। राइट डाउन द वर्ड फैसिलिटेट। हम आपको हेल्प करेंगे, हम गधे को घोड़ा नहीं बनाएंगे। हम आपको हेल्प करेंगे कि आपकी एनर्जीज अगर अंदर हैं, आपके अंदर डेडिकेशन है, आपके अंदर पैशन है, तो वो ठीक से चैनलाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेंगे, उसको प्रोसेस में डालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेंगे। हर नदी समुद्र तक नहीं पहुंच सकती अगर वो अपने बैंक्स को, अपने किनारों को तोड़ के बिखर जाए। तो दिस इज व्हाट हैपेंड विद मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट। उनको अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना नहीं आता। बहुत अधिक पानी होने के बाद भी नदी समुद्र तक पहुंचेगी, आवश्यक नहीं है। मीन्स की रोल ऑफ बैंक्स चैनलाइज करके नदी को एक दिशा में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज व्हाट वी डू फॉर यू। हम आपकी पढ़ाई को इफेक्टिव बनाते हैं, हम आपकी पढ़ाई को एफिशिएंट बनाते हैं। जो आप 3 सालों में सीख सकते थे, हम 6 महीने में सिखा देंगे, क्योंकि हमारे 10 साल का एक्सपीरियंस आपके फर्स्ट हैंड काम आ सकता है। ऑलराइट, तो दिस इज व्हाट वी आर हियर फॉर। तो इस पूरे कोर्स को हमने 4 स्टेजेस में डिफाइन किया है। हर स्टेज के कुछ डिस्टिंक्ट सेलिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, उनको मैं डिस्कस करूंगा। जब आप हमारे साथ एडमिशन लेते हैं 21 जून को ये बैच स्टार्ट होगा विद दिस सब्जेक्ट पॉलिटी, और स्टेज 1 वहीं आपकी शुरू हो जाएगी, जिसको मैं बोलता हूं बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग की स्टेज के अंदर अगर आप देखें तो हमने क्या करना है कि शुरू के 8 महीने ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग की स्टेज ही बनी रहेगी। इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग की स्टेज के अंदर हमने सारे सब्जेक्ट्स को वाइंड अप करना है। जनरली जो बड़े सब्जेक्ट हैं, जैसे कि पॉलिटी एक बड़ा सब्जेक्ट है, हिस्ट्री एक बड़ा सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी, दीज आर द पिलर्स ऑफ एचएएस एग्जामिनेशन। पिलर्स कि ये सबसे बड़े सब्जेक्ट हैं, इन पे जिसका कमांड होगा उसके पेपर को क्लियर करने की संभावनाएं अधिकतम हो जाएंगी। तो ये सब्जेक्ट्स, फिर थोड़े छोटे सब्जेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ देयर सिलेबस, इंटरनेशनल रिलेशंस, गवर्नेंस, इंडियन सोसाइटी, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, ये अन्य सब्जेक्ट्स हैं। तो इन सारे सब्जेक्ट को खत्म करने में 8 महीने का समय लगेगा। उसके बाद हम अपने कोर्स पे आ जाएंगे डायरेक्ट। 8 महीने के सब्जेक्ट जब खत्म होंगे तो रोजाना 1.5 घंटे का लेक्चर आपको मिलेगा, और उसका टाइम टेबल पहले ही निर्धारित हो चुका है। 21 जून को शुरू होकर 24 जनवरी को ये पूरा बैच वाइंड अप हो जाएगा। 5 डेज अ वीक लेक्चर आएंगे। सैटरडे संडे आपको रिवीजन का समय मिलेगा। जिन लोगों के लेक्चर्स मिस हो गए हैं वे लेक्चर्स को देख पाएंगे। इन लेक्चर्स की ब्यूटी क्या है? दीज आर नॉट लाइव लेक्चर्स, दीज आर रिकॉर्डेड लेक्चर, बट येस दे आर फ्रेशली रिकॉर्डेड। तो हम इनको जब आपको रोजाना सुबह 10 बजे अपलोड करके देंगे अपने डेट के अनुसार। आपने इन लेक्चर्स को देखना है। जो वर्किंग है वे शाम को देखें, जिनको सुबह देखना है वे सुबह देखें, जो कॉलेज के विद्यार्थी हैं वो इवनिंग में देखें, लेकिन रोजाना एक लेक्चर को देखें। किसी कारणवश अगर आपके ये लेक्चर्स मिस होते हैं तो आपने शनिवार इतवार को वो पाइल अप जो आपका सिलेबस हो चुका है उसको वाइंड अप करना है। मीन्स कि अगर 8 महीने 24 जनवरी तक हम सिलेबस को खत्म कर रहे हैं, आपका भी वो सिलेबस, वो सारे सब्जेक्ट्स एक बार आपकी आंखों के सामने से निकल जाने चाहिए। सेकंड पार्ट, कई बार होता है हमारे सब्जेक्ट्स मिस हो जाते हैं, छूट जाते हैं, हमें कम समझ आया। ज्योग्राफी है, जैसे मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, थोड़ा पेचीदा है, कॉम्प्लेक्स है,
एक बार में शायद समझ नहीं आता, इकोनॉमी है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो मल्टीपल टाइम्स देखिए। ये लेक्चर्स आपके पास अगले 1.5 वर्षों तक, सन 2022 दिसंबर तक हैं। इनको मल्टीपल टाइम्स देख लीजिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी। भूल गए हैं दोबारा देख लीजिए, मिस हो गया फिर देख लीजिए, मोबाइल एप्लीकेशन से एक्सेस कर लीजिए, एंड्रॉइड से, अपने लैपटॉप के ऊपर देख लीजिए, कंप्यूटर पे देख लीजिए, किसी भी डिवाइस से देखे जा सकते हैं, कहीं से भी देखे जा सकते हैं। ट्रांसफरेबल जॉब है, जैसे बहुत सारे विद्यार्थी हमारे साथ अभी आर्मी में सर्व कर रहे हैं, पुलिस में सर्व कर रहे हैं, सेंट्रल सर्विसेज में हैं, वे इन लेक्चर्स से बहुत बेनिफिट उठाते हैं। कुछ हैं जो अब्रॉड बैठ के तैयारी कर रहे हैं, वे इन लेक्चर्स का बहुत बेनिफिट उठाते हैं। तो इस तरीके से कहीं से भी एक्सेसिबल ये लेक्चर्स हैं। तो जो शुरू की स्टेज है 8 महीने की, इनमें आपने क्या करना है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। बेसिक अंडरस्टैंडिंग मींस आपने मेरे साथ ज्योग्राफी पढ़ी, हिस्ट्री पढ़ी, पॉलिटी पढ़ी, अलग अलग टीचर से एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी। ये कुछ इस प्रकार से है, आपने मोतियों को पकड़ लिया, पिरोया नहीं है, पकड़ लिया। अब आती है स्टेज 2। स्टेज 2 के अंदर अब आपने इन सारे सब्जेक्ट की इंटरलिंकिंग करनी है। इंटरलिंकिंग मींस सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं, अब इनको एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी को समझना बड़ा आवश्यक है। डिपेंडेंसी का क्या अर्थ है, कैसे पॉलिटी से हमारा इकोनॉमिक सिस्टम डिराइव हो रहा है, कैसे ज्योग्राफी से इकोनॉमी सिस्टम डिराइव हो रहा है, हमारे समाज की व्यवस्था कैसे इतिहास और भूगोल पे डिपेंडेंट है। तो हमें इंटरलिंकिंग को डेवलप करना है। इंटरलिंकिंग कब डेवलप होगी, जब हम मल्टीपल टाइम सब्जेक्ट को रिवाइज करेंगे। साथ ही साथ ना कि केवल रिवाइज करेंगे कि हमें किताबी ज्ञान इकट्ठा नहीं करना जब तक वो मार्क्स लाने के उपयोग में नहीं लाया जाए, तो हमने रिवाइज करना है और लिखित तौर पे उससे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी। अब आगे स्टेज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की, जिससे विद्यार्थी सबसे ज्यादा घबराते हैं। तो हमने ये आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बेसिक अंडरस्टैंडिंग में स्टार्ट करवा देनी थी। कैसे जी, आपके जो लेक्चर होगा 1.5 घंटे का, उसके साथ आपको रोज एक पीडीएफ फाइल मिलेगी 10 से 15 पेजेस की। उन पीडीएफ फाइल्स के अंदर ऑलरेडी प्रीवियस ईयर आए हुए HAS अलाइड अन एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स के सवाल हैं, मेंस के आए हुए सवाल हैं, प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चंस भी हैं। इन क्वेश्चंस को आप लिख के हमें सबमिट करा सकते हैं, हम इनको इवेल्युएट करना स्टार्ट कर देंगे ताकि आपको एक बेसिक इंस्ट्रक्शन टुवर्ड्स द आंसर राइटिंग मिलने लग जाए। दूसरी बात, केवल यही नहीं, हर संडे को लाइव इंटरेक्टिव डाउट सेशन क्लासेस हैं, वहां पर भी आप आंसर राइटिंग टिप्स को ले सकते हैं। हर कंपोनेंट के खत्म होने के बाद एक प्रीलिम्स का एक मेंस का टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, वहां पे आपको आंसर राइटिंग की इंस्ट्रक्शन मिलेंगी। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग में ही आपका एक बेस क्रिएट कर दिया जाएगा, एक फाउंडेशन तैयार कर दी जाएगी। दिसंबर के महीने में आपकी एक टेस्ट सीरीज शुरू होगी मेंस आंसर राइटिंग की। उस टेस्ट सीरीज में हम थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को रखेंगे। उनको अब क्योंकि आपने 8 महीने का कोर्स कर लिया है, आपने चीजों को समझ लिया है, थोड़ी बहुत आंसर राइटिंग पहले ही करनी स्टार्ट कर दी थी, अब आप इस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज के अंदर लिखने के योग्य हो चुके हैं। फिर हम इसको चलाएंगे इस प्रकार से। ये थी स्टेज 2। स्टेज 3 प्रीलिम से मात्र 60 से 45 दिन पहले स्टार्ट होगी। स्टेज 3 का मतलब है इंटेंसिव रिवीजन ऑफ द प्रीलिम्स। मात्र 45 से 60 दिन, 2 महीने की स्टेज है। जैसे ही प्रीलिम्स की घंटी बजी, नोटिफिकेशन आउट, डेट आ चुकी है, अब आपने रिलीजियसली सब रख देना है साइड में मेंस का सामान और लगाने हैं प्रीलिम्स पे पूरा जोर, और 2 महीने के अंदर प्रीलिम्स पे जान लगाते हैं। देखो, कोई लोग पहले अटेम्प्ट में भी प्रीलिम्स निकालते हैं, कोई 2 या 3 वर्षों में भी निकालते हैं। इस प्रोसेस बाउंडेड अप्रोच का मतलब है, अगर इसको रिलीजियसली फॉलो कर लिया जाए डिसिप्लिन के साथ, आपके प्रीलिम्स निकालने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। ना कि केवल प्रीलिम्स, मेंस निकालने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। तो जैसे ही प्रीलिम्स एग्जामिनेशन खत्म हुआ, मेंस और प्रीलिम्स में आमतौर पे 2.5 से 3 महीने का गैप है। उस 2.5 से 3 महीने में जो आंसर राइटिंग दिसंबर में स्टार्ट हुई थी, मई से जून जुलाई के महीने तक उसको अब रिलीजियसली उठाया जाएगा और बाकी के बचे हुए टेस्ट को भी वाइंड अप किया जाएगा। तो इस प्रकार से 4 स्टेजेस में ये पूरा प्रोसेस, ये पूरा बैच डिवाइडेड है, जिसके अंदर हर स्टेज में वही करना है जो करना चाहिए था। स्टेज 1 के बाद 4 नहीं आ सकती और 2 से पहले 3 नहीं आ सकती। 1, 2, 3 और 4 इसका एक सीक्वेंशियल लीनियर प्रोसेस है।
कि 1 के बाद 2 आना बहुत ज़रूरी है, 1 के बाद डायरेक्ट 3 पे जंप नहीं कर सकते, क्योंकि 3 आपको नहीं पल्ले पड़ेगी बिना 2 को प्रैक्टिस किए। तो दिस इज व्हाट आई मेंट बाय प्रोसेस बाउंडेड अप्रोच। ऑलराइट, अब देखो इसके अलावा अगर आपने इस कोर्स के अलावा भी कुछ, हमारी वेबसाइट है, उन 2 हमारी वेबसाइट है मूल तौर पे, ये आपके समक्ष उसका फोटो है। सिविल स्टैप स्पाई, स्पाई की स्पेलिंग देखिए SPAYEE, स्पाई। तो सिविल स्टैप हिमाचल स्पाई .spy, यहाँ पे हमारे सारे पेड कोर्सेज रखे होते हैं। हमारे बैचेस की कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए इस पर्टिकुलर वेबसाइट से ली जा सकती है फ्री साइन अप के द्वारा। साइन अप है, उसमें आपका एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ईमेल आईडी अपनी भर दीजिए, उसके अगेंस्ट एक अकाउंट होगा। आपके इन फ्यूचर कोई भी पेड कोर्सेज यहीं पे चलेंगे, डेमो लेक्चर्स देखने हैं यहीं पे देखे जाएंगे। आपको फ्री करंट अफेयर की मैगजीन चाहिए मंथली, प्री और मेंस की, यहीं पे रखी हुई है। तो आप किसी और एकेडमी से तैयारी कर रहे हैं, कर चुके हैं, पॉलिश करना है अपने ऊपर, तो केवल यहाँ पे फ्री मैगजीन्स को पढ़ते रहिए। साथ में हिमाचल बजट और सर्वे है, उनकी जिस्ट है, लेक्चर्स हैं, मैगजीन्स हैं, उसके पे एक प्रैक्टिस के लिए सवाल हैं, वो भी यहाँ आपके समक्ष रहेंगे। ऑलराइट, इसके अलावा हमारी एक और वेबसाइट है जो आपके समक्ष है, बिल्कुल नई बनी है और अगले 3 महीनों के अंदर बहुत अमेजिंग हो जाएगी। जस्ट सब्सक्राइब टू इट, बहुत अमेजिंग हो जाएगी, क्योंकि अभी भी इसके अंदर डेली प्रीलिम्स के करंट अफेयर आते हैं, डेली मेंस के, दी हिंदू, दी इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिंट, दी वायर, डाउन टू अर्थ, इतने सारी जगह से कॉलम्स को, एडिटोरियल को निकाल के उनका निचोड़ इस वेबसाइट पे एडिटोरियल की फॉर्मेट में डाला जाता है, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑलराइट, तो ये भी फॉलो कर सकते हैं। इस वेबसाइट का नाम भी सेम है, उसका नाम था सिविल स्टैप हिमाचल .spy, इसका नाम है सिंपल सिविल स्टैप हिमाचल बस .com। यहां पे आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, रोजाना एक सवाल आएगा, थ्रेड बना हुआ है, बहुत सारे विद्यार्थी वहां आंसर लिखते हैं, एक दूसरे का आंसर इवेल्युएट करते हैं, तो इस प्रकार से आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप यहाँ फ्री में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस डले हैं। इन फ्यूचर यहाँ पे और कई सारा फ्री कंटेंट आएगा, चाहे एनसीईआरटी की जिस्ट हो, चाहे एनसीईआरटी के फ्री लेक्चर्स हों। आज से 2-2.5 महीने बाद आपको हमारे इससे पहले जो मैंने दिखाया था पोर्टल के ऊपर, ये वाला सिविल स्टैप हिमाचल .spy के ऊपर फ्री एनसीईआरटी लेक्चर्स मिलेंगे, जो 6ठी से 12वीं की सारी एनसीईआरटीज को कवर करेंगे, एक बेसिक फाउंडेशन बनाने का तैयारी करेंगे। जैसा कि हम बार बार बोलते हैं, वी आर मेंट फॉर क्वालिटी एंड अफोर्डेबल एजुकेशन। तो हम सारे प्रोडक्ट या जितने भी प्रोडक्ट हम लॉन्च करेंगे, सबसे पैसा नहीं लेंगे। कुछ प्रोडक्ट से हमें पैसा कमाना ज़रूरी है ताकि हम अपना घर चला सकें और कुछ फ्री इनिशिएटिव ले सकें। उनको स्पॉन्सर करने के लिए पैसा चाहिए, टीम को चलाने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन सारे प्रोडक्ट पैसे में चलेंगे ऐसा नहीं है। जैसे करंट अफेयर की वेबसाइट, करंट अफेयर की सीरीज, सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, इन सबको हम फ्री ऑफ कॉस्ट ही रन करेंगे। ऑलराइट, चलो जी, इस कोर्स की फिर से डिस्क्रिप्शन आपको बता चुका हूं। तो इसके में आप देखेंगे पहली स्टेज बेसिक अंडरस्टैंडिंग, उसके अंदर क्या करना है, हमारे 200 से अधिक लेक्चर्स आपको इस 8 महीने में डिलीवर होंगे जनरल स्टडीज के। 75 से ज़्यादा सीसैट के लेक्चर्स इसमें है, वो भी आपको मिलेंगे। तो आपने इन सारे लेक्चर्स को सुनना है, नोट्स आपको मिलेंगे, वो ऑलरेडी नोट्स बने हुए हैं, उन्हीं को हाईलाइट करना है, जो लिखना है उन्हीं के ऊपर लिखना है, सो दैट नोट्स कुड बी सेंट्रलाइज्ड एंड कंसोलिडेटेड। तो ये करना है। करंट अफेयर की मैगजीन्स को मंथली बेसिस पे पढ़ना है, जो हम प्रोवाइड करेंगे। हम पे पूर्ण तरह से आप डिपेंड हो सकते हैं। सेकंड स्टेज, जो पढ़ लिया है उसको समेटो, रिवाइज करो, दिमाग में डालो, मेमोराइज करो, क्योंकि ज्ञान को मेमोराइज करना बहुत आवश्यक है। ज्ञान अगर एग्जामिनेशन के दिन भूल गए तो वो सारा ज्ञान वेस्ट हो गया, क्योंकि उस ज्ञान से रैंक नहीं आ पाई। ऑलराइट, तो इन बातों का भी विशेष ध्यान रखना। स्टेज 3, अब प्रीलिम्स पे पूरी जान लगा दो, मिशन 120 प्लस होना चाहिए, क्योंकि कट ऑफ जाती है 100 से 110 के बीच में। हम 10 से 15 नंबर ज़्यादा लाएंगे, मार्जिन अच्छे खासे लेके चलेंगे। एक बार प्रीलिम्स सेट हो गया तो मेन से पहले इंटेंसिव मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, हमारी टेस्ट सीरीज है। 75% के आसपास हमारा सक्सेस रेट है कि 75% क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 75% क्वेश्चन आपके कमीशन के एग्जाम के अंदर हमारी टेस्ट सीरीज से आने की पूर्ण संभावना है। तो उस टेस्ट सीरीज को इंटेंसिवली करेंगे तो आप देखोगे कैसे रैंक नहीं आती। उसके बाद इस 8 महीने में ये तो हमने करवा दिया, 3000 पेजेस के नोट्स दे दिए, 200 से अधिक लेक्चर दे दिए,
75 से अधिक सीसैट के लेक्चर्स दे दिए, करंट अफेयर मैगजीन दे दी। आपकी जिम्मेदारी रोजाना एक अखबार पढ़ो, हम बताएंगे आर्ट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर अपनी क्लासेस में। आप एनसीईआरटीज़ को पढ़िए हमारे लेक्चर के साथ, अन्य कोई किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं है। 1 या 2 किताब हम सजेस्ट करते हैं अदर देन एनसीईआरटी, बस हमारे नोट्स और एनसीईआरटी पर्याप्त हैं। इतना भी पढ़ लोगे तो भी उद्धार हो जाएगा। मंथली जो टेस्ट हैं वो रिलीजियसली दो, अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करो, अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट 8 महीने में खत्म कर लो। 1 नहीं 2 बार रिवाइज कर लो, 3 बार रिवाइज कर लो। तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आपने पढ़ना भी है। ऑलराइट, स्टेज 2 कि हमने सब कुछ कर लिया, न्यूज़पेपर आपने अभी भी पढ़ते रहना है, कंसोलिडेट करना है। अब आया इसलिए सेल्फ स्टडी का टाइम, कि मैं जो बार बार कहता हूं, आपकी कोचिंग उस दिन शुरू होगी, आपकी सेल्फ स्टडी उस दिन शुरू होगी जिस दिन 8 महीने की अंडरस्टैंडिंग होगी। एक बार अंडरस्टैंडिंग बन गई तो उसके बाद भागो जितनी तेज भागना है, लेकिन दिशा तो देख लो। इसको कुछ इस तरह से समझो कि एक अंधेरे कमरे में आप रात को उठते हो जब आपको कुछ नहीं दिखता, लाइट घर की सारी बंद है, आप धीरे धीरे चलते हो, इधर उधर हाथ लगा के चलते हो। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है क्या सामने आ जाएगा, कहाँ पे ठोकर लग जाएगी। एक नई जगह पे अंधेरे में नहीं जाओगे, पता नहीं है क्या आ जाएगा। उजाले में वहां पे जितनी तेज भाग लो, पता है क्या आ सकता है, कितनी दूर तक दिख सकता है। दिस इज व्हाट कोचिंग इंस्टीट्यूट इज, दिस इज व्हाट वी डू इज, वी आर लाइक लाइट। हम आपको दिखा देंगे आपकी मंजिल। एक बार मंजिल दिख गई, रास्ता दिख गया, भागना है या चलना है आपकी जिम्मेदारी है। तो उसमें किस पेस से जाना है, उस एग्जामिनेशन को 1 साल में क्लियर करना है, 2 साल से क्लियर करना है, ये आपकी योग्यता है। हमारा काम था आपको लक्ष्य दिखा देना, हमारा काम था उस लक्ष्य तक पहुंचने वाली सड़क आपको दिखा देना। भागना कितनी तेज है ये आप पे निर्भर करता है, हम पे निर्भर नहीं। ऑलराइट, तो दिस इज द सेकंड स्टेज। अब भागो जितनी तेज भागना है, जितना 18 घंटे पढ़ना है कि 9 घंटे पढ़ना है आपके डिसीजन है, दिशा हमने दे दी थी। ऑलराइट, चलो जी, इस प्रकार से ये सारी स्टेजेस हैं। तो इस कोर्स में बहुत कुछ क्राफ्ट किया है, बहुत इंटेलिजेंटली डिलीजियसली इसको क्राफ्ट किया गया है। तो टीचिंग इसका केवल एक अंग है। मेन जो इसका फ्रेमवर्क है वो है कि ये प्रोसेस बाउंडेड है, फ्रेमवर्क है, इसके अंदर आपको हर स्टेज पे गिरने से बचाने का प्रावधान है। ऑलराइट, तो दिस इज द होल फीचर फॉर द कोर्स। द फी इज जस्ट 22,500। फी बहुत अधिक नहीं रखी कि अफोर्डेबल ना हो, क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं जब हम अफोर्डेबल एजुकेशन के लिए हैं तो हमने देखना है ये एजुकेशन हर वर्ग के व्यक्ति के लिए अफोर्डेबल हो। लेकिन ये भी सच है कि हर किसी के लिए 22,000 देना भी संभव नहीं है। वे मेरे को पर्सनली कॉल करते भी हैं और अभी भी कर सकते हैं। हम उसका बीच का रास्ता हमेशा निकालते हैं। हम आपकी डिमांड को जरूर अकोमोडेट करने का प्रयास करते हैं। ऑलराइट, तो इस प्रकार से ये उसके कुछ की फीचर्स हैं जो आपके समक्ष देख सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए हुए हैं, कभी मैं ही उस फोन को पिक कर लेता हूं जो नंबर दिया है, आप डायरेक्टली मेरे से भी बात कर सकते हैं। ऑलराइट, तो इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं यदि आपको लगे कि ये आपको हेल्प कर सकता है। ऑलराइट, थैंक्स अ लॉट।